Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In this episode we are going to discuss about class 9 science worksheet number 81. आज की इस वर्कशीट में हम अपना चैप्टर है, टॉपिक है, वो कंटिन्यू रखेंगे. इज मैटर्स अराउंड अस प्योर? क्या हमारे आसपास के जो मैटर्स हैं, जिनको हम पदार्थ कह सकते हैं, वो शुद्ध है? इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू रखेंगे और इसमें हम सस्पेंशन और कॉलॉइड है, जो छोटे से टॉपिक है, आसान से टॉपिक है, उनको समझने की कोशिश करेंगे. लेट्स बिगिन. As it is visible on your screen, this is our worksheet number 81. Subject Science. Date 3rd of Feb 2021. And our topic chapter is going on is matter around us pure? क्या हमारे आसपास के जो मैटर्स है, मटेरियल्स है, पदार्थ हैं, वो शुद्ध हैं? उसको हम कंटिन्यू रखेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे सस्पेंशन की. सस्पेंशन क्या होता है? हिंदी में निलंबन बोलते हैं, तो हिंदी से बेटर है कि हम इंग्लिश में ही समझ लें इसको. सस्पेंशन क्या है? अ हेटेरोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स सोल्यूट इन ए सॉल्वेंट इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स रिमेन अनडिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड थ्रू आउट द सॉल्वेंट. फॉर एग्जाम्पल सैंड और मड इन द वाटर. समझ में आया? कुछ नहीं आया होगा. तो इसमें सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन का सीधी भाषा में कहें तो ये एक ऐसा हेटेरोजेनस होता है, जो हिंदी में बोलते हैं विषमांगी मिश्रण. यानी हेटेरोजेनस वो होता है कि जब इनको दो मैटर को अगर मिलाया जाए आपस में, मिक्सअप किया जाए, तो इक्वल अमाउंट में, इक्वल तौर पर वो यूनिफॉर्म वे से मिलते नहीं है. यानी कहीं पे किसी पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगी, कहीं पर किसी की ज़्यादा होगी, यानी कि वो मिल नहीं पाते सही तरीके से, तो उसको बोलते हैं हेटेरोजेनस. तो सस्पेंशन क्या है? ये एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स है. हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, और इसमें सीधी लैंग्वेज में कहें तो जब इन पदार्थों को मिलाया जाता है, दूसरा पदार्थ नीचे बैठ जाता है. जैसे पानी में मिट्टी डालिए तो नीचे बैठ जाएगी ना, ऐसे ही पानी में या फिर दूध में आप कंकड़ डालिए, नीचे बैठ जाएंगे. ऐसे ही आप चाय बनाते हो, जो उसमें टी लीव्स होते हैं, जो हम चाय पत्ती डालते हैं, तो नीचे बैठ जाती है, अलग दिखती है ना, तो वो सस्पेंशन है. ठीक है, क्लियर? यानी कि सस्पेंशन क्या है? एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है. हेटेरोजेनियस मिक्सचर तो समझ में आता ना, कि यानी जिसमें जो मैटर है वो आपस में मिलते नहीं है, एक बराबर रूप से, यूनिफॉर्म वे से वो मिल नहीं पाते. तो एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, दे रिमेन्स अनडिजॉल्व्ड. अनडिजॉल्व्ड रहते हैं, यानी कि उसमें घुलते नहीं है, तो उसे बोलते हैं सस्पेंशंस. जैसे सैंड और मड इन द वाटर, जैसे कि कीचड़ है पानी में, तो उसमें कहाँ मिलता है? नीचे बैठा होता ना, तो ये होता है सस्पेंशन. क्लियर? इतना समझ में हमें याद रखना कि सस्पेंशन क्या है. दो वर्ड. पहला हमें याद रखना कि ये हेटेरोजेनस मिक्सचर है, और दूसरा ये कि इसमें पार्टिकल्स रिमेन्स अनडिजॉल्व्ड. जो पार्टिकल्स है वो उसमें घुलते नहीं है. क्लियर? अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स की बात करें तो इसके फीचर्स रहते हैं सस्पेंशन में. पार्टिकल्स कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज, क्योंकि पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं, जब उसमें घुले ही नहीं तो हमें नेक्ड आइज से सीधे दिखाई देंगे. इट इज़ हेटेरोजेनस मिक्सचर. ये भी हमने इसमें डिस्कस किया कि हेटेरोजेनस मिक्सचर्स होते हैं, जब मिल ही नहीं रहे तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो हेटेरोजेनस मिक्सचर्स है. होमोजीनियस तभी होता है जो बिल्कुल मिल जाए, कि इन दोनों को अलग ना किया जा सके, वो होमोजीनियस होता है. जबकि जिसमें अलग किया जा सके वो हेटेरोजेनस होता है. अब इसको अलग किया जा सकता है तभी हेटेरोजेनस है. तो एक फीचर ये भी रहेगा, सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन से. दोनों को अलग किया जा सकता है फिल्ट्रेशन से. जैसे हमने मिट्टी डाली तो फिल्ट्रेशन के द्वारा हम पानी को अलग कर सकते हैं, और जो मिट्टी है वो अलग की जा सकती है. इट इज़ एन अनस्टेबल सॉल्यूशन होता है. सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन अपॉन कीपिंग, यानी कि इसमें जो सॉल्यूशन होता है, एक बार मिट्टी को हिलाए, हमने मिला भी दिया, लेकिन उसके बाद वो पार्टिकल्स वो नीचे भी बैठ जाएंगे थोड़ी सी स्टेबिलिटी के बाद. साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज ग्रेटर. इसमें साइज है वो बड़े होते हैं, तभी हमें विजिबल होते हैं. तो क्लियर समझ में आया कि सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो अनडिजॉल्व्ड रहते हैं, यानी कि घुलते नहीं हैं. अब हम सेकेंड टॉपिक की बात करें इस वर्कशीट के. सेकेंड टॉपिक है कॉलॉइड्स. अब ये कॉलॉइड्स क्या होते हैं? कॉलॉइड इज ए सॉल्यूशन दैट इज हेटेरोजेनस मिक्सचर. यानी कि इसमें कॉलॉइड क्या है? सॉल्यूशन. कॉलॉइडल सॉल्यूशन इज ए हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है विच अपीयर्स टू बी होमोजेनियस. यानी कि ये भी हेटेरोजेनस मिक्सचर है, ठीक है, सेम है दोनों में, लेकिन डिफरेंस क्या है? इट अपीयर्स टू बी होमोजेनियस. लेकिन ऐसे लगता है कि होमोजेनियस, यानी कि इसमें जो मैटर हम मिलाएंगे, मिक्सअप करेंगे, तो ऐसे लगेगा कि वो बराबर तौर पर मिल गया, लेकिन ऐसा वास्तव में एक्चुअली में होता नहीं है. तो इसलिए इसको जो है थोड़ा सा हम डिफ्रेंशिएट करेंगे उनसे. ये भी
हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, लेकिन इट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस विद और थ्रू नेक टाइज, यानी कि हम नंगी आंखों से देखें तो हमें लगता है कि इसमें सभी भागों में सभी बराबर तौर पर ये मिल गया, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। द पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेक टाइज, और इसमें पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो नेक टाइज से हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए तो हमें पता नहीं चलता कि वो बराबर मिले हुए यूनिफॉर्म वे से उसमें मिक्सअप हुए या फिर यूनिफॉर्म वे से मिक्सअप नहीं हुए। एंड बट आर लार्ज इनफ, हालांकि वो छोटे होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन लार्ज इनफ टू डेविएट द लाइट रेज पासिंग थ्रू देम, लेकिन इतने बड़े भी होते हैं कि जो लाइट है, लाइट की रेज होती है, उसको वो डेविएट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क या ब्लड है, तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं हमें ऐसे लगता है कि वो यूनिफॉर्म वे से मिक्सअप है, लेकिन ऐसा होता नहीं, यानी कि होमोजीनियस होते नहीं है, ये हेटेरोजीनियस होते हैं। तो ये कोलॉइड के एग्जाम्पल रहेंगे। क्लियर? यानी आज हम दोनों टॉपिक जो डिस्कस करें, सस्पेंशन और कोलॉइड्स, दोनों ही सॉल्यूशन है, घोल है, उनकी बात करें, दोनों ही हेटेरोजीनियस है, लेकिन इसमें कोलॉइड क्या है, इट सीम्स टू बी होमोजीनियस, लेकिन ये होमोजीनियस की तरह लगता है। अब हम थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें, प्रॉपर्टीज की बात कर लें कि कोलॉइड सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज या फीचर्स क्या होते हैं। पहला जो फीचर है, सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद द नेक टाइज, जो उसमें घोला गया है। सोल्यूट क्या होते हैं? जिसको घोला गया, तो जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनको हम नेक टाइज से नहीं देख पाते। द सॉल्यूशन सीम्स टू बी होमोजीनियस, जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस की तरह लगता है, बट इट इज एक्चुअली हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। पार्टिकल्स कांट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन, लेकिन पार्टिकल्स क्योंकि छोटे होते हैं, हालांकि ये हेटेरोजीनियस है, पूरी तरीके से मिक्सअप नहीं है, फिर भी फिल्ट्रेशन से अलग नहीं किया जा सकते। कोलॉइड सॉल्यूशंस हैव टू पार्ट्स, जो कोलॉइड के सॉल्यूशन होते हैं उसके टू पार्ट्स होते हैं। जैसे इसमें एक होता है डिस्पर्स्ड फेज होता है और सेकंड होता है डिस्पर्शन मीडियम होता है। डिस्पर्स्ड फेज आप इसको कह सकते हो जो हमने घोला, जैसे हमारे पास एक गिलास वाटर है, ओके, उस एक गिलास वाटर में हमने जो शुगर डाला, 1 टीस्पून शुगर को ऐड किया, तो शुगर क्या है, वो एक्सप्रेस्ड फेज है, और जिसके अंदर घोला गया है वो डिस्पर्शन मीडियम होगा। वाटर क्या है, डिस्पर्शन मीडियम होगा। हालांकि हम वर्ड अलग यूज करेंगे, लेकिन हमें समझना इसी तरीके से। In a mixture of milk and water, the particles of protein and fat present in the milk are the dispersed phase है, यानी कि जिसको घोला गया है वो dispersed phase है, और जिसकी अमाउंट ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है जिसकी, यानी कि जो ज़्यादा क्वांटिटी में, वो होगा क्या, सेकंड जो इसमें दिया गया डिस्पर्शन मीडियम होगा। क्लियर? तो इसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम दो पार्ट होते हैं कोलॉइड के। जिसको घोला जा रहा है वो डिस्पर्स्ड फेज होगा, जिसके अंदर घोला जा रहा है वो डिस्पर्शन मीडियम कहलाएगा। दूसरा तरीका ये है कि इसको पहचानने का कि कौन सा डिस्पर्स्ड फेज और कौन सा डिस्पर्शन मीडियम है, तो हम क्वांटिटी के आधार पे, जिसकी मात्रा ज़्यादा है वो डिस्पर्शन मीडियम होगा, और जिसकी क्वांटिटी कम है यानी कि मात्रा कम है वो डिस्पर्स्ड फेज होगा। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस के। तो हम इसमें सेलेक्टेड जो एग्जांपल्स है वो डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया फॉग या क्लाउड, पहला जो एग्जांपल दिया गया फॉग और क्लाउड, इसमें डिस्पर्स्ड फेज क्या है, लिक्विड है। लिक्विड किसके साथ मिक्सअप हो गई, गैस के साथ, जो क्वांटिटी में ज़्यादा है। ओके, टाइप हो गया एरोसोल। तो ये फॉग और क्लाउड एग्जाम्पल हो गए कोलॉइडल सॉल्यूशन के। ऐसे ही स्मोक है, स्मोक में क्या होता है, सॉलिड मटेरियल्स है वो किस में मिल जाते हैं, गैस के साथ मिलते हैं। एरोसोल का ये एग्जाम्पल है, और स्मोक किसका एग्जाम्पल रहेगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन का रहेगा। सेम शेविंग क्रीम जो होती है उसमें गैस है वो मिक्सअप की जाती है किसके साथ, लिक्विड के साथ। तो गैस क्या है, वो डिस्पर्स्ड फेज है, और किसके अंदर डाली जा रही है, वो डिस्पर्शन मीडियम कहलाता है, लिक्विड के अंदर। तो फोम है वो बनता है, और शेविंग क्रीम एग्जाम्पल हो गया कोलॉइडल सॉल्यूशन का। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिनको आप रीड कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। आज की इस वर्कशीट में 4 इजी क्वेश्चंस दिए गए। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स, जो आज की वर्कशीट का मेन थीम है, यानी ये क्वेश्चन कर लिया, इट मीन्स दैट हमारा टोटल वर्कशीट हो गई। सस्पेंशन क्या होता है, दिस इज ए टाइप ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स रिमेन अनडिजोल्व्ड। ये एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, इससे भी कंप्लीट हो जाता है। इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो अनडिजोल्व्ड रहते हैं, यानी कि उसमें घुलते नहीं है। एग्जाम्पल सैंड इन द वाटर, मिट्टी जो पानी में होती है। कोलॉइड्स क्या होते हैं, अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज ए हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है, ये भी सेम है, बट इट सीम्स टू बी होमोजीनियस। लेकिन ये नेक टाइप से ऐसे लगता है जैसे होमोजीनियस है, यानी कि जो भी मैटर हमने मिलाया वो बिल्कुल बराबर मिल गया, लेकिन ऐसा मिलता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। मिल्क और ब्लड है वो इसके एग्जाम्पल रहेंगे।
सेकंड क्वेश्चन क्वाइट इजी वन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज सस्पेंशन एंड कॉलॉइड्स। हमें सस्पेंशन और कॉलॉइड्स में डिवाइड करने, क्लासिफाई करने, ब्लड, मिल्क, मडी वाटर और लेमनेड हमें दिए गए। तो इसमें कॉलॉइड्स में रहेंगे ब्लड, मिल्क और लेमनेड, और सस्पेंशन में रहेंगे मडी वाटर। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, आइडेंटिफाई द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम इन द फॉलोइंग, फॉग, जेमस्टोन, जेली, शेविंग क्रीम। हमें ये दिए गए, फॉग दिया गया, जेमस्टोन दिया गया, जेली और शेविंग क्रीम दिए गए। इसमें हमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम है वो आइडेंटिफाई करने। तो फॉग में डिस्पर्स्ड जो फेज होता है वो होता है लिक्विड, और डिस्पर्शन मीडियम जिसके साथ मिक्स किया जाता है वो होता है गैस। जेमस्टोन जिसे हम रंगीन पत्थर भी कह सकते हैं, ओके हिंदी में। जेमस्टोन में डिस्पर्स्ड फेज होता है वो सॉलिड होता है, जबकि डिस्पर्शन मीडियम होता है वो भी सॉलिड होता है। जेली में डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड होता है और डिस्पर्शन जो मीडियम होता है वो सॉलिड होता है। शेविंग क्रीम में डिस्पर्स्ड फेज है वो गैस होता है, जबकि डिस्पर्शन मीडियम जिसके अंदर मिलाया जाता है वो लिक्विड होता है। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। इफ अ बीम ऑफ लाइट इज मेड टू फॉल ऑन द ग्लास ऑफ मिल्क, अगर हम लाइट की बीम को किसके ऊपर डाल दें, ग्लास ऑफ मिल्क, दूध से भरी हुई एक कांच की ग्लास है उसके ऊपर अगर डाल दिया जाए, विल द पाथ बी विजिबल, क्या जो पाथ होगा उसका वो विजिबल होगा, वाई और वाई नॉट? यस, द पाथ विल बी विजिबल, पाथ है वो विजिबल होगा। क्यों होगा? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द कॉलॉइड्स आर लार्ज इनफ टू डेविएट द लाइट रेज पासिंग थ्रू दम, क्योंकि कॉलॉइड्स के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को डेविएट कर देते हैं जो उनके वे से होकर के जाती है, तो इसलिए वो विजिबल होंगे। दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बेहतर तरीके से चल रही होगी, ये वर्कशीट भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।